गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि दो व्यक्ति हमेशा नई दिशा देकर जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी में दो व्यक्ति हमेशा जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। इन दोनों व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौका देने वाले व्यक्ति का आभार जताना चाहिए, जबकि धोखा देने वाले को सबक की तरह याद रखना चाहिए। गीता में श्रेष्ठ व्यक्तियों के कुछ खास लक्षण बताए गए हैं। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, यह तीन गुण ही हर व्यक्ति को आम से खास बनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गीता के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। जो व्यक्ति कर्म तो करता है परंतु वह स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति दुखी और बेचैन रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि फल क्या मिलेगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा रहेगा, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखने लगती हैं। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आप भविष्य को नहीं जानते, इसलिए आपने वाले कल की चिंता में आज दुखी मत होना। आप केवल भविष्य का स्वागत कर सकते हैं और इसको संवारने के लिए आज कर्म कर सकते हैं। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर के समान है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जब मन व्याकुल हो तब कोई भी निर्णय न लें। भरे हुए मन से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। जब भी आप किसी भी तरह की परेशानी में या दुविधा में हो तो इस ग्रंथ को पढ़ लें।
इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। जिस तरह से गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपनी दुविधा से निकल पाए थे, उसी तरह से गीता पढ़ने के बाद आप भी अपनी हर दुविधा से निकल पाने में कामयाब होंगे। कई बार हम लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है और क्या गलत इसका फर्क नहीं कर पाते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। जो लोग चिंता या तनाव में रहते हैं, उनको श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से चिंता एकदम दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि चिंता और तनाव से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। यह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में चले आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा नहीं होती है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुण्य, धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है।